एनडीए 2021 में सिर्फ कुछ ही समय बाकी है एंड आपका जीएटी का बहुत सारा सिलेबस बाकी होगा। यकीन मानिए जीएटी का कोई भी सिलेबस पूरा नहीं कर सकता, बट कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो सर्टेनली आते हैं एंड दैट कैन गिव यू अ 300 स्कोर अगर आप डिसिप्लिन मैनर में करें। और उसी के लिए हम लेकर आए हैं सुमित सर। सुमित सर इज नोन एज द बेस्ट फैकल्टी फॉर जीएस एंड ही कैन हेल्प यू आउट, सो यू हैव टू लिसन हिज वर्ड केयरफुली। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ये प्रमोशन नहीं, एक एडवाइस है मेरी। अगर आपको कुछ पैसों में आपकी मदद मिल रही है तो आपको यहाँ पर लिटरली लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार रास्ते ऐसे होते हैं जिसका आपको एक्सपीरियंस नहीं होता। यहाँ पर आपको उंगली पकड़ के चलना जरूरी है। तो अन अकेडमी पे 1000 रुपीज के अराउंड का कोर्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको लें, क्योंकि यहाँ पर हाथ पकड़ के आपका एक महीना, अगला एक महीना आपकी मदद की जा सकती है। सो मेक श्योर यू टेक द हेल्प इफ यू नीड इट, क्योंकि टाइम गया, एज गया, चांस गया एनडीए का, वापस नहीं आएगा। मुलाकात करते हैं सुमित सर से और डिटेल में बताएंगे कौन से टॉपिक करने हैं। खुद से कर सकते हो खुद से करो, या उंगली पकड़ के चल के सारा कर सकते हो तो करो, क्योंकि ये रास्ता तुम्हारा चला हुआ नहीं है। यू नीड हेल्प टू मेक श्योर यू गेट इन। जय हिंद सर। जैन सर, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। और सर आपने सर कह के तो मुझे खामा इज्जत दे रहे हो सर, पर मैं आपसे एक बात कहूँ, आपकी ना दाढ़ी देख के मुझे फील आ रही है जो गब्बर बैग आई थी ना अक्षय कुमार की। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, गब्बर इज बैक। आप गब्बर बैग मुझे वैसी फील आ रही है। यू विल बी सरप्राइज्ड। मुझे एक दो कमेंट भी मिले ये वाले कि सर आप ना अक्षय कुमार लग रहे हो गब्बर इज बैक वाले। तो मैंने उसके हाँ, बाद जाके मूवी देखी कि एक्चुअली थी क्या। उससे पहले मैंने देखी नहीं थी एंड आई रियलाइज कि हाँ, मतलब हाँ है, कुछ तो सिमिलरिटी है उसमें। बट यहाँ पर सच में ही गब्बर बैक हुआ है। यू आर ऑन द लीव, या आप थे नहीं अकेडमी में फॉर सम रीजन, एंड यू यस। गेट अ मैसिव रिस्पॉन्स इन दोस पीरियड जब एनडीए दोनों एक साथ पड़ गए थे कि सर कहाँ चले गए आप, कहाँ नहीं, चले ऐसा गए थे सर आप। वो वाला एनडीए मैं दिलाया मैंने बच्चों को। उसके अच्छा। बाद इनफैक्ट टिल दैट डेट ही मैं बड़ी मुश्किल से रुक पाया। उसके बाद आई लेफ्ट कि भाई जो जिम्मेदारियां ली हैं वो तो निभाओ, उसके बाद फिर जो भी करना है वो करो। तो वो वाली बात है ना, बच्चे मुझसे पूछते रहे कि सर ऐसा क्यों, आप क्यों नहीं पढ़ा रहे। डेली ऑन डेली बेसिस मुझे कम से कम 50-60 कॉल आ रहे थे। लेकिन मैं सबको यही बात बोलता था कि वो एक बहुत ही फेमस शेर है, अगर आपने सुना हो तो, कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी सनम, यूं ही कोई इतना बेवफा नहीं होता। तो सब कुछ मजबूरियां थी। एक 5-6 महीने का गैप लेना पड़ा। हम्म। बट ठीक है, अब जब जागो तभी सवेरा। ओके ग्रेट, चलिए मैं यहाँ पर ना अपना बड़ी दुविधा में है। सर एनडीए का पेपर आ रहा है अभी, एनडीए 121, ठीक हाँ है। जी। जीएटी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा बच्चों का। ये दुविधा नहीं है। देखो वही बात है ना, मैंने हमेशा अपनी क्लास में बोला है कि गधों का जमाना नहीं है। आप एनडी की तैयारी कर रहे हो, आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, राइट? हम्म। तो उनको गधे नहीं चाहिए, ठीक है, उनको घोड़े चाहिए। तो जीएटी का सिलेबस अगर आप बाय वर्ड जाओ तो भाई साहब जीएस, मतलब जो जीएटी का अब बाइफरकेशन कर लेते हैं, स्पेसिफिक टू बी वेरी स्पेसिफिक। एक एक पोर्शन आता है जिसमें जीके के सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें हाँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। एक अपना साइंस का आता है, देन इंग्लिश का पार्ट आता है। तो जो जीके की बात मैं कर रहा हूँ, उस सिलेबस की कोई लिमिट ही नहीं है। भाई यूपीएससी वाला बच्चा भी जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है वो भी उतना ही पढ़ रहा है। सीडीएस वाला आपके सिलेबस भी वही है, एनडीए का सिलेबस भी वही है। अब पॉइंट ये है कि आप कैसे देखते हो उस चीज को। अगर आप एनडीए के सिलेबस को गो थ्रू करो तो भाई आप फिगर आउट कर लोगे कि हिस्ट्री का ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, पॉलिटी में बस इतना ही पढ़ना है, करंट अफेयर में आप इस तरीके से पढ़ो। बस इतनी तो बात है। अब उसमें आप चाहे 6 महीने लगा लो, या महीना लगा लो, या साल लगा लो, वो पढ़ने और पढ़ाने वाले के ऊपर है। सिलेबस तो कंप्लीट हो सकता है, इच्छा होनी चाहिए, स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। ओके, नहीं ऐसा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, आपने बातें बहुत अच्छी करी हैं, स्मार्ट वर्क आई अंडरस्टैंड, पर आप सोच के देखो 11 का कहीं ना कहीं सिलेबस का परसेंटेज का मार्क बहुत ज्यादा होता है। एक स्टेटमेंट और मैं कहना चाहूंगा, आपने सुना भी होगा देखा भी होगा, ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने खाली साइंस करी है, इंग्लिश करी है, जीईटी का पेपर निकाल लिया है एंड दे हैव क्लियर रिटन, मेरिट में भी आ गए हैं, रिकमेंडेशन भी हो गया। बिल्कुल। सो व्हाट यू लाइक टू से ऑन दैट, इज इट पॉसिबल और नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जानना चाहूंगा। देखो, जो आपने बोला आप खुद ही कह रहे हो कि ऐसा मैंने सुना है, तो डेफिनेटली इट इज पॉसिबल कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ साइंस पढ़ के निकाल ले। बट इसमें कुछ कंडीशन है, वो होता है ना, स्टार मार्क लिखा होता है, हाँ। अप्लाई, वो वाली हाँ। चीज है। भाई आप ध्यान से देखने की कोशिश करो, 600 नंबर के जीएटी में 200 तो इंग्लिश है, चलो उसको तो आप हटा लो बिकॉज वो तो कॉमन है, ठीक है। 400 बच गए। 400 में से 200 का पोर्शन आता है साइंस का, जो कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो आप बोल रहे हो। और 200 का पोर्शन आता है आपके जीएस का, जो फिजिक्स, ये क्या नाम है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आप बोल रहे हो, राइट? तो अब साइंस पे बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो,
अब अगर बंदा जो मोस्टली बंदे होते हैं नॉन मेडिकल साइंस का स्टूडेंट है तो बायो तो वैसे हटा दो, हाँ तो बच गई फिजिक्स और केमिस्ट्री। हम्म तो आप ये कहना चाह रहे हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री में ही शुड बी एक्सीलेंट, तब ही जाके तो हिल बी एबल टू क्लियर मेरिट। तो टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री आप ओके कह रहे हो वो बच्चे की बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, तब ही वो हिल बी एबल टू स्कोर मतलब डिसेंट, कि भाई इतना कह सके कि हाँ भी 200 में से कम 150 नंबर आए उसमें, तब बात बनती है, वरना नहीं बात बनी। मिनिमम 150, उसके बाद कुछ इंग्लिश में स्कोर करे और मैथ में एक्सेप्शनली वेल करे, तब जाके बच्चा क्लियर कर पाएगा। मेरी अप्रोच दूसरी है। मैं कह एक रहा हूँ मिनट, पहले बच्चे तो एक मिनट रुक जाओ। पहले तो आपने सपने तोड़ दिए जो अभी लेके बैठे थे ना कि साइंस से हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, अब आपने सपने तोड़ दिए। आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस, आंसर आप चाहे बाद में कर देना। मैं पहले हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी पे आना चाहूंगा और करंट ठीक है। अफेयर पे उससे पहले शुरुआत करना चाहूंगा। क्वेश्चन मेरा भी ये है कि अगर तुम साइंस की बात कर रहे हो सर, तो साइंस में कहीं ना कहीं तुम्हें 11th का ख्याल रखना पड़ेगा भाई। 12th का एक तो बोर्ड आ रहा है, हम्म, ठीक है, तो बोर्ड के एग्जाम से आपके साइंस की तैयारी तो एक आधी हो गई, आधी 11th के सिलेबस की बची। ठीक है, मुझे इसका जवाब भी चाहिए होगा आपसे, ठीक है। पर पहले मैं ठीक करंट अफेयर पे आता हूँ। ठीक है। ठीक ठीक है, है करंट अफेयर आप पढ़ाते हो फ्री में, जी। ठीक है। राइट नाउ हमारे व्यूअर्स देख भी पा रहे हैं, टेलीग्राम का चैनल है, वहां पर जाके ज्वाइन करेंगे, करंट अफेयर भी मिल जाएगी। पर ये बात बताओ, करंट अफेयर आती कितने टाइम की? 6 महीने पुरानी, आखिरी एनडीए तक की, 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी, कितने टाइम की आती है ये? ये आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो मतलब पता नहीं, मतलब क्यों नहीं लोग एड्रेस करते उस चीज को। करंट अफेयर, सबसे पहले मैं इसी क्वेश्चन का आंसर दूंगा, सिर्फ हम्म करंट अफेयर, उसके बाद आपके पहले वाले क्वेश्चन पे आऊंगा। हम्म पहली बात तो करंट अफेयर का सिलेबस तो भाई अपार है, वैसे हाँ सुंदर है कि कभी खत्म ही नहीं होगा। जी बच्चे बोलते हैं सर नोट्स बना ले, मैंने कहा बना लो, कितनी कॉपियां भरेगा, बच्चे भरता रहे। ठीक है। तो पॉइंट इज, करंट अफेयर्स आपने पूछा कि कितने टाइम का आता है। हम्म आइडियली तो 1 साल का करंट अफेयर आपको करना चाहिए, लेकिन सिंस एनडीए 2 साल में 2 बार होता है, तो जो लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर है ना, लास्ट 6 महीने कहाँ से, जैसे मान लो इस अब अप्रैल में एग्जाम होगा, तो मार्च 15 तक का करंट अफेयर, और उससे पहले 6 महीने, ये तो आपको अच्छे से आना ही आना चाहिए। मैं हर चीज को ना स्टेप्स में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले आप इन 6 महीनों को करो, उसके बाद इफ टाइम परमिट्स देन आप पिछले 6 महीने उठाओ, 1 साल कवर हो गया। अब बात आती है सर क्या सब कुछ कर ले? अब देखो यही तो पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं अपनी होलिस्टिक अप्रोच। क्या होलिस्टिक अप्रोच है? आप भी मेरे हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं, मेरी बातों को रिलेट कर पाएंगे। भाई साइक्लोन आया, पानी, ठीक है, उड़ीसा में तबाही मचा दी, करंट अफेयर का टॉपिक बन गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बच्चे सिर्फ करंट अफेयर का टॉपिक नहीं है, ये स्ट्रेटेजी का भी टॉपिक है। कैसे? जब साइक्लोन इतना न्यूज में हो रहा है, साइक्लोन 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 साइक्लोन, तो आप करंट अफेयर तो देख लो कि भाई किसको हिट करा। आप इसके साथ साथ स्टैटिक पोर्शन पे आ जाओ कि भाई साइक्लोन की फॉर्मेशन कैसे होती है, बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन क्यों बनते हैं। इससे क्या हुआ, दो चीजें हुई। अगर आप करंट अफेयर को ढंग से पढ़ो ना भाई, तो स्टैटिक पोर्शन की बहुत सारी चीजें आप कवर कर पाओगे। एंड मजेदार बात यह है कि यूपीएससी क्या करता है, वो देखना चाहता है कि बंदा कितना अवेयर है, बिकॉज ऑफिसर ऑफिसर ले रहे हैं भाई, उनको अवेयर बंदा चाहिए। वही स्टैटिक पोर्शन ज्यादा पूछा जाता है जिसकी ज्यादा चर्चा हो रही होगी। सेम विद पॉलिटी, आर्टिकल 370 हटा दिया, न्यूज बन गई बहुत बड़ी। अरे आप उसका स्टैटिक पोर्शन देख लो, आर्टिकल 70 कौन से पार्ट में आ रहा था, कब लगाया गया था, क्या क्या प्रोविजन थे, आपका स्टैटिक पोर्शन तैयार होगा। करंट अफेयर ढंग से पढ़ा जाए, प्रॉपर स्मार्टली पढ़ा जाए, तो मेरा कहना यह है कि स्टैटिक पोर्शन भी बहुत ज्यादा कवर हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ आपको। ये बात थी 6 महीने वाली बात, बोल रहे हो आप 6 महीने बैठ के तैयारी कराओ, ये सर अब पॉसिबल नहीं है, 25 दिन के आसपास बचे हैं। अच्छा। ये तो हो नहीं सकता ना, आप खुद बताओ, प्रैक्टिकली नहीं होता है तो। बिल्कुल या तो आपकी आप बात। आप क्या करा रहे हो, क्योंकि यू आर डूइंग अ मैराथन क्लासेस राइट नाउ, वो भी फ्री, करंट हम्म, अफेयर की। तो क्या हो रहा है वहां पर? अगर आपको करंट अफेयर देखनी है एनडीए 121 की, तो फ्री में अवेलेबल है। आपको सिंपल एक काम करना है, टेलीग्राम ऐप आपके पास होनी चाहिए, और वहां पर लर्न विद सुमित आप सर्च करेंगे सर्च बार में, और जैसे ही आप सर्च करेंगे आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। वहां पर सर की क्लासेस के लिंक मिलेंगे जो एब्सोल्युटली फ्री है। और अगर आप अनअकैडमी फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो, याद रखना, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड चाहिए होगा, वो कोड है वाशने। द मोमेंट यू क्लिक दिस कोड, आप फ्री में क्लास ज्वाइन कर सकते हो। एनडीए 121 की करंट अफेयर मिस मत करना। ये तुम्हारे नंबर 28 से लेके 30 तक आराम से बढ़ा सकते हैं। मुफ्त के नंबर है, मुफ्त के। चलिए अब वापस मुलाकात करते हैं सुमित सर से। देखो मैं बताता हूँ किस तरीके से मैं अभी ये 25 दिन वाला जो, ये सबसे पहले यही डर मिटा देते हैं ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा डर है कि 25 बहुत। आप आगे जी सिलेबस कंप्लीट करा, तो मैं कह रहा हूँ कि 25 दिन में भी चीजें हो सकती है। कैसे हो सकती है, क्या हो सकती है, बताता हूँ मैं।
थोड़ा सा स्मार्ट लियो, बोल रहे थे ना थोड़ी देर पहले, स्मार्ट वर्क सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं उसका जवाब बताता हूँ क्या है। अगर ध्यान से देखो, हिस्ट्री की बात करते हैं भाई, हिस्ट्री मेडिवल, एंशिएंट एंड मॉडर्न 3 पोर्शन में आती है। भाई साहब सबसे पहले आप जाके सिलेबस देखो, सिलेबस में फ्रीडम स्ट्रगल लिखा हुआ है क्लियरली, फ्रीडम स्ट्रगल, और पेपर का आप एनालिसिस करो, फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो भाई आप और कुछ करो ना करो, कम से कम हिस्ट्री की फ्रीडम स्ट्रगल तो कंप्लीट करोगे। सेम विद पॉलिटी, पॉलिटी का सिलेबस बहुत बड़ा है, आप क्वेश्चंस एनालाइज करो तो टोटल 10 टॉपिक ऐसे निकल के आ जाएंगे जिसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 10 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 8 क्वेश्चन उन्हीं 10 टॉपिक से पूछ रहा है। तो ये हुआ स्मार्ट वर्क कि 25 दिन में जो आपको करना है, तो इस बात को तो आप एक्सेप्ट कर लो कि सारा का सारा सिलेबस आप नहीं कवर कर सकते। तो अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि एक एक चीज कवर कर दूं 25 दिन में, नहीं हो सकता। ऊपर से जो आपने बात मेंशन करी बोर्ड आ गए, वो चीज पॉसिबल नहीं है। स्मार्ट वर्क करना है तो आपको थोड़ा सा सेलेक्टिवली चीजों को उठाना होगा। अब सेलेक्टिवली सर आप क्या क्या करा रहे हैं, जैसे आपने बोला जी मैराथन क्लासेस करा रहा हूं मैं, तो सर मैंने ना 25 दिन का टारगेट कैसे बनाया है, बच्चे को 2 रास्ते दे दिए मैंने। एक, जिसको थ्योरी पढ़नी है, बिकॉज मेरे पास बहुत बच्चा वो है जो उनसे लास्ट टाइम पढ़ा हुआ है, बहुत बच्चा है वो जो कहीं और से पढ़ा हुआ है, उसको पढ़ना नहीं है, थ्योरी नहीं पढ़नी है, उसको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना सीखना है मुझसे। अब आप ये भी बोल सकते हो कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीखना मतलब क्या, जिसको आता है उसको आता है। ऐसा नहीं होता भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, आपकी नॉलेज होना और इस नॉलेज को इंप्लीमेंट कर पाना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। तो मैं कह रहा हूं इस 25 दिन में मैं आपको ये सिखा दूंगा, एक लिमिटेड नॉलेज को किस तरह से पेपर में अटेम्प्ट करो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। ये 25 दिन में मैं सिखाने की बात कर रहा हूँ, इतनी बात कर रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं कह रहा हूँ। चलो सर, अब मैं बात करता हूँ डर की। बहुत बड़ी चीज होता है डर। हम्म, आप कितना भी कम कर दो पर डर नहीं जाएगा। मैं बताता हूँ डर किस चीज का। आपने कहा मॉडर्न हिस्ट्री कर ले तू, पॉलिटी में, सॉरी हाँ हिस्ट्री हाँ, में, ठीक है, तू करंट अफेयर में ऐसे कर ले, ठीक है, आपने पॉलिटी में हिस्सा बता दिया, ठीक है, 11th की साइंस हो गई, 12th की साइंस हो गई, बोर्ड के एग्जाम हो गए, प्री बोर्ड हो गया। इतना खौफ, आप सोच के देखो, अगर इतना बोलने में ही ना इंसान समझ नहीं पा रहा ये शेड्यूल होगा कैसे, उसका डर बड़ा जेन्युइन है। हम्म, ये बहुत ही घबराहट है, और इसी में उसको एनडीए भी निकालना है। हुई होंगी कुछ गलतियां, नहीं हो पाई ढंग से पढ़ाई, जो भी कारण है, बट वो हम्म। डर कब करे क्या सर। देखो जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो डर तो लगना लाजमी है, ठीक है। अब बच्चा ना थोड़ा सा इमोशनल ज्यादा हो जाता है और थोड़ा दिमाग कम लगा पाता है। देखो करना क्या चाहिए, सबसे पहले तो एक चीज ये समझनी है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ सिलेबस छोड़ना इज एन आर्ट, ठीक है। वो सिलेबस आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बोर्ड्स नहीं है भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड्स नहीं है कि आपको इसमें 95% स्कोर नहीं करना है। आपको खुद पता है कि 1800 में से जिसके 800 नंबर अगर आ गए टोटल सब मिला के, तो हिट टॉपर, हाँ। यू नो दिस। तो मतलब 50% मार्क्स लाने हैं, समझ रहे हो। तो 50% मार्क्स लाने के लिए आप सारा सिलेबस नहीं कर सकते। तो डर जो कैसे खत्म होगा, वो होगा सेलेक्टिव सेलेक्टिव टॉपिक करके। जो आप 11th कह रहे हो कि जी 11th करो, फिर प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, तो देखो जी 11th इस टाइम पे, वैसे तो मेरी स्ट्रेटेजी अलग होती अगर आप कुछ दिन पहले मुझसे बात कर रहे होते 4 महीने पहले तो, लेकिन सिंस प्री बोर्ड चल रहे होंगे, बोर्ड्स आने वाले हैं, एनडीए बीच में है, इस टाइम पे 11th का मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करते हैं अभी के लिए, कि फिजिक्स केमिस्ट्री में जो बैक एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं ना भाई 11th क्लास के, सिर्फ वो करो। और वो करने में मुझे लगता नहीं कि सर 2 दिन से ज्यादा लगने चाहिए, सिर्फ बैक क्वेश्चंस में कह रहा हूं मैं। उतने से होगा क्या, एक तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, दूसरा उतने ही क्वेश्चन से आपकी रिवीजन फर्स्ट क्लास हो जाएगी, और जो 11th वाला डर है ना, डर, वो डर कम हो जाएगा, बिकॉज कुछ आ रहा होगा। एक होगा बिल्कुल ना छू रखा हो, तो छूना स्टार्ट करे तो भाई ये लिमिट ही खत्म नहीं होती कि कहां से शुरू करे कहां से खत्म करे। 11th में महीना निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको अपने आप को लिमिट करना होगा। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन करो, लिमिटेड टाइम में करो। मतलब पॉइंट वो है, ये मैं आपकी क्लासेस में हमेशा बोलता रहा हूँ, आसान क्वेश्चन, चाहे वो 11th क्लास का है, चाहे वो 12th क्लास का है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का है, वो नहीं छूटना चाहिए। अगर 11th क्लास का आसान क्वेश्चन आ रहा है, वो आपसे नहीं छूटना चाहिए। दैट्स इट। इससे 2 दिन अगर आप कर लोगे, आपका जो डर कह रहे हैं वो डर खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं तो एटलीस्ट कम जरूर हो जाएगा। हाँ हाँ 11th का कुछ तो आता है मुझे, ठीक है। और फिर आप सीधे 12th के सिलेबस पे फोकस कर पाओगे। तो 11th का तो मेरे पास निचोड़ ये है जी, 11th क्लास का तो। ठीक है। सर थोड़ी और बात और गहराई में करते हैं अभी जरा। आपके अकॉर्डिंग आइडियल स्कोर जीईटी में क्या होना चाहिए कि बच्चा उतना लिया तो रिटर्न हो जाएगा।
मेरा आइडियल स्कोर जो मेरे सेफ स्टूडेंट, स्कोर। जो मेरा, नहीं, आइडियल पूछोगे मेरा, तो मेरे बच्चों ने लास्ट ईयर, अब मुझे नहीं पता कितना बिलीव करोगे, मैं वो दिखा दूंगा कि बंदों ने कितना करके दिखाया। मेरे स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर 600 में से 450 प्लस भी स्कोर किया। कुछ कमियां क्या रही कि बंदा मैथ में कुछ कर ही नहीं पाया, जीएस में इतना हो गया, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है 600 में से 350 मार्क्स यहाँ पे ले आना इजी है, पॉसिबल है, और मेरिट में लाने के लिए मच मोर देन इनफ है। जीएटी की मैथ अलग बची। ओके, सो लेट मी काउंट ऑन समथिंग एंड आई विल देन पोर्ट्रे योर क्वेश्चन। मेरी बात ध्यान सुनेगा। ठीक है। लास्ट एनडीए में आपने 300 प्लस सिलेक्शन दिए थे बिल्कुल। अन अकेडमी से ही, जी जी। ठीक है। ओके, ग्रेट। आपने बताया 450 तक आपके बच्चे लेकर आए, 300 यस। तक का सेफ स्कोर हो गया, 100 मार्क्स आप 150 के आसपास मैथ्स में नहीं आए, 450 हो गए, फॉर श्योर रिटर्न निकलना है निकलना, ठीक यस। है। गुड। सर ये वो मौका होता है कि जो इंसान 6 महीने से पढ़ भी रहा है ना, वो घबरा रहा होता है कि मेरा स्कोर नहीं बैठ रहा। कल मुझे एक लड़के ने मैसेज किया, सर मैंने आपके कहने पे पास कर दिया कि भाई अपनी औकात देख लूं कहाँ हूं, तो उसका टोटल स्कोर ही 300 बैठ रहा है। देखो, ये मैंने एक बात बताई थी, ये डर बहुत ही खतरनाक है और बच्चे कॉन्फिडेंस डाउन कर देता है। ये मैं हाँ आपको 2 मिनट पहले नहीं कह रहा था। हाँ हाँ। हाँ ना, आपको नॉलेज होना, उस नॉलेज को पेपर में इंप्लीमेंट करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं भाई। आना इज नॉट नॉट सफिशिएंट, ठीक है। आपको पेपर में इंप्लीमेंट भी करना आना चाहिए। जैसे मैं बात करता हूँ इसका सॉल्यूशन जो आज के टाइम पे मैंने निकाला, बिकॉज ये बहुत ही कॉमन सा इशू है। मैंने बच्चों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे में स्पेशल क्लासेस में एकदम फ्री अन अकेडमी की स्पेशल क्लासेस, और यूट्यूब मेरे अपने चैनल पे लर्न विद सुमित पे भी, और अन अकेडमी वॉरियर्स पे भी, जहां भी मतलब जो भी फ्री प्लेटफॉर्म है उन पे मैं क्या करा रहा हूं, मैं बच्चों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सिखा रहा हूं। अब वही बात है सर, अटेम्प्ट करना कैसे सीखते हैं? जैसे क्या होता है कि जीएस में यूपीएससी है ना भाई, तो यूपीएससी बड़ी खतरनाक चीज है। क्या कैसे ऑप्शन देगा? 3 स्टेटमेंट दे दी, 1 2 करेक्ट, 1 2 3 करेक्ट, ऐसा कुछ कुछ बना के देता है माहौल सा। हम्म। वो तो डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है, बट एक्चुअली इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है ये मैं अपने पीवाईक्यूज की सीरीज में बच्चों को सिखा रहा हूं। पेपर अटेम्प्ट, भाई अगर 4 ऑप्शन है आपके पास, जी अगर आप 2 ऑप्शन 100% कॉन्फिडेंस से एलिमिनेट कर सकते हो, जी। तो बच गए 2 ऑप्शन। तो आपको पेपर में वो क्वेश्चन टिक करके ही आना है, ठीक है। अब बोलोगे सर उसको कैसे टिक करें? और कुछ बच्चे पता क्या बोलते हैं मुझे, कह रहा सर जिसको मैं टिक करता हूं ना, वो वो गलत भी होता क्वेश्चन हमेशा गलत होता है। है। मैं बोलूंगा बच्चे किस्मत इतनी किसी खराब नहीं होती। पता क्या होता है सर, ये बहुत आपने भी ऑब्जर्व करा होगा। कभी ना मॉक टेस्ट देने बैठो आप, 10 क्वेश्चन सपोज ऐसे हैं जिसमें आप ये 2 ऑप्शन वाला खेल कर पा रहे हो कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, और फिर आप ये सोच रहे हो कि अब मैं इसको टिक करूं या ना करूं, ठीक है। सपोज करो उस 10 में से 6 गलत हो गए आपके, सर जो 4 सही हुए ना, आप उसको ये कंसिडर नहीं करोगे कि ये मेरा एस्टिमेटेड गैस था, वो ना आप अपनी नॉलेज में कंसिडर कर लोगे, यार ये तो मुझे आता था। समझ रहे हो मेरी बात? अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 10 में से जो आपके क्वेश्चन गलत हो गए ना, वो तो आपकी किस्मत खराब हो जाती है जी। तो जो 4 ठीक हुए ना, जो उन्हीं 10 में से 4 हैं, आप उनको क्या बोलोगे कि ये तो मेरी नॉलेज थी। तो पॉइंट इज, जब मैं बच्चे का पेपर लेता हूं ना, तो मैं उनको बोलता हूं कि भाई साहब 1 से 100 तक पहले नंबर लिख। जब तू आंसर टिक करेगा, तब तू देख कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो 100% कॉन्फिडेंस से तूने कर दिए, कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो ये 50-50 वाला गेम खेला। 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन 50-50 में से ठीक हुए। ये स्ट्रेटेजी आपको पीवाईक्यूज करके, क्लासेस अटेंड करके, एनालिसिस करके तो ही तो आ पाएगी, तभी तो डर खत्म होगा। जो नॉलेज आती थी उसको सही ढंग से इंप्लीमेंट तभी तो कर पाओगे। अगर ऐसे ही ब्लाइंडली जाओगे, बिना पीवाईक्यूज लगाए जाओगे, तो सर जो डर कह रहे हो ना, अगर उसका लेवल 100 है ना, तो वो 200 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, फेयर इनफ सर, फेयर इनफ। ओके, सो हम जरा आपके 300 प्लस सिलेक्शंस पे आते हैं। सो व्हाट यू वर टीचिंग ओवर देयर, ऐसा क्या है? क्या पेपर में आप पेपर लीक हुई क्या है, मतलब ऐसा 300 सिलेक्शन कैसे हो सकते हैं? या व्हाट हैपेंड इन द क्लास? देखो, अच्छा मतलब लास्ट वाली एनडीए की स्टोरी बड़ी खतरनाक है भाई। अच्छा, एकदम एक स्टोरी लेने से पहले आपकी युवा, अभी तो आपका कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। उसकी भी आपकी कोई एक्सपेक्टेशन होगी? हाँ बिल्कुल है। क्या है? बच्चों की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है मुझसे, मेरी तो जो भी है, ठीक ठीक है। है। और, अभी जब अन अकेडमी आपने बोला गब्बर इज बैक से आप रिलेट कर रहे हो, इतनी बड़ी उपाधि मुझे दे रहे हो, ठीक हाँ। है। जब मैं आया,
तो था क्या, 30 दिन बचे हुए थे। तो 30 दिन में मेरे पास ऑप्शन था कि भाई या तो डिटेल्ड कोर्स ले आओ, डिटेल्ड कोर्स में सारे सब्जेक्ट नहीं हो पाएंगे, कुछ सब्जेक्ट हो पाएंगे। तो व्हाट आई चूज कि मैंने दो पार्ट्स में चीजों को डिवाइड कर दिया। अच्छा। एक मैं लाऊंगा जी थ्योरी, थ्योरी में लाया अन अकेडमी के एक कोर्स पे, अन अकेडमी का एक 30 डे का क्रैश कोर्स बनाया, उसमें और भी टीचर्स थे दूसरे सब्जेक्ट के, जीएस कंप्लीट मैंने उठाई, 30 डे का क्रैश कोर्स बनाया, 1.5 घंटे क्लासेस चल रही है उसमें, एक क्लास सुबह चलती है, एक क्लास शाम में चलती है, ठीक है जी। 30 दिन में, 30 दिन भी पूरे नहीं लगेंगे, उससे कम में ही मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के जो जो चीजें मुझे करानी है वो मैं करा दूं। अगर मैं डिटेल्ड में 80% सिलेबस करा रहा हूं तो जी 65% सिलेबस तो मैं यहां भी करा दूंगा 30 दिन में। उसमें क्या क्या कराऊंगा, मैं हिस्ट्री करा दी, मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया, एंशिएंट हिस्ट्री से जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडस वैली, मौर्यन, वैदिक, बस ये इंपॉर्टेंट है। मेडिवल में आओगे तो भाई मुगल से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है, और मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे बता फ्रीडम स्ट्रगल इंपॉर्टेंट है, ये हो गया। पॉलिटिक में बता रहा हूँ 10 घंटे पॉलिटी में सर मच मोर देन इनफ है आपको पेपर में 80% स्कोर करने के लिए। इकोनॉमिक्स की बात करो, इकोनॉमिक्स में 3 से 4 क्लासेस स्टैटिक क्वेश्चन, उसके अलावा जो करंट अफेयर में कराऊंगा बस वो। ज्योग्राफी की बात करो, ज्योग्राफी में 4-5 क्लासेस जो इंडियन ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यार ये फिर मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा कि किस चीज से चीजें ज्यादा पूछ रहा है, किस टॉपिक से किससे कम पूछ रहा है। ओवरऑल मुझे 30 दिन चाहिए और एक क्रैश कोर्स मैंने बना दिया, और इस क्रैश कोर्स से मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, बच्चा पेपर में बैठेगा तो ये बोलेगा अरे हाँ ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है। ओके। ये मैंने कहा जो बच्चा थ्योरी पढ़ना चाह रहा था, साथ साथ जो ये बातें बता रहा था, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिकॉज मैं पढ़ा दूंगा, बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा तो पेपर में फिर वही हालत हो जाएगी जो अभी आपको 2 मिनट पहले बता रहा था। उसके लिए मैं लेकर आया स्पेशल क्लासेस और यूट्यूब सेशन कि भाई आप तो या तो आपने मुझसे पढ़ा है या कहीं और से पढ़ा है, तो जो भी सिचुएशन है, आप नहीं पढ़ा है आपने थ्योरी तो आप यहाँ से पढ़िए, और यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, एमसीक्यूज लगाइए, और भाई जिंदगी के मजे लीजिए। नहीं दैट्स ग्रेट। मतलब जो अभी अनअकैडमी प्लस पे हो रहा है, जो खाली 1000 राउंड रुपीस का कोर्स है, यू आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं यस, बिल्कुल बिल्कुल। उनको आपने पकड़ लिया है। यही ये जब बोल रहे थे ना स्टोरी पे आते हैं, हाँ। लास्ट टाइम भी यही किया था मैंने। देखो है क्या ना, जैसे जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आपने बहुतों में पढ़ाया होगा सर, मैंने बहुतों में पढ़ाया है, ठीक है। उसमें क्या होता है ना कि हिस्ट्री कंप्लीट कराने में बंदा 60 घंटे ले रहा है। अब पॉइंट या पहले पेपर तो देख लो कि हिस्ट्री कौन सा पोर्शन आ रहा है। अब भाई 60 घंटे के सिलेबस पढ़ के बच्चा सपोज करो 12 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के और 10 क्वेश्चन कर पा रहा है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूं मैं हिस्ट्री 20 घंटे पढ़ाऊंगा या 25 घंटे पढ़ाऊंगा और उसमें 10 नहीं आप 8 क्वेश्चन कर पाओगे, तो सर समझदारी किस। ओके, पर कराओगे वही जो एग्जाम में आता है। एग्जैक्टली वही मोस्टली करना। जो आता है। यस, जो देखो कुछ ऐसा पोर्शन है डिफिकल्ट होता है, सर उसको छोड़ दो ना, क्यों करना है वो। आप आसान आसान टॉपिक हर उसके कर लो, हर सब्जेक्ट के कर लो। सर मैं ये बता रहा हूँ ये टोटका है, ठीक है। अगर कोई बच्चा हर सब्जेक्ट के सिर्फ आसान पोर्शन कर देगा ना तो भी उसका मेरिट लिस्ट में नाम पक्का। हाँ, क्योंकि जो टॉपिक आसान है उसको समझने में कम टाइम लग रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर वो सारे सब्जेक्ट का कर चला गया, अब भाई फिजिक्स केमिस्ट्री में तो हर कोई महारत लेगा ही नहीं, 60-70 वाले तो बहुत होंगे, बट वो अगर थोड़ा थोड़ा भी कर गया तो उसका तो बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन की वेटेज तो एक बराबर है। तो मैं कह रहा था जो आप कह रहे थे सो साइंस वाला बच्चा है। हाँ। सर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, किसी भी आप बोर्ड का एग्जांपल ले लो, बोर्ड में 80% से ऊपर 80% तक जनता मिलेगी आपको। आप 85% तक जाओगे जनता थोड़ी कम हो जाएगी, 90 तक और कम, 95 तक और कम। मेरे कहने का मतलब है कि एवरेज स्कोर करना सबके लिए इजी है, और जितना उसके ऊपर बढ़ोगे ना उसमें जी हालत टाइट हो जाती है। तो मैं कह रहा हूं भाई आप ना वो हालत टाइट मत करो। आप फिजिक्स में 100 में से 50 नंबर आ रहे हैं ना आराम से एवरेज पढ़ के, उतने ले लो। बाकी 50 अगर आप उस, दो ऑप्शन है, या तो उस 50 को आप 100 करो, फिजिक्स में बिल्कुल डेप्थ पढ़ो डेप्थ पढ़ो, या दूसरा ऑप्शन है कोई ऐसा सब्जेक्ट उठा लो, जैसे मान लो हिस्ट्री पॉलिटी कर लो, और हिस्ट्री पॉलिटी का आसान आसान क्वेश्चन करके 50 स्कोर कर लो। समझ रहे हो सर। तो मैं कह रहा हूँ जब देखो एनडीए का पेपर हो रहा है, चाहे बंदा आर्ट स्ट्रीम का है, कॉमर्स का हो, चाहे फिर साइंस का हो, हर बच्चा पेपर दे सकता है। यूपीएससी पेपर ऐसे बना रहा है कि हर बच्चा पेपर दे सके और पास हो सके। हमें क्या करना है, हमें उसकी इसी चीज को पकड़ना है। हमें यूपीएससी क्या एज्यूम कर रहा है, जो साइंस वाला बच्चा है वो इस सेक्शन से पास हो जाएगा, आर्ट्स वाला बच्चा है वो इस सेक्शन से पास हो जाएगा, है ना। मैं क्या करूंगा, मैं ये
आसान पोर्शन साइंस का भी ले लूंगा, आसान पोर्शन आर्ट्स के सब्जेक्ट का भी ले लूंगा, और सर मैं चैंप हूं, मैं टॉपर हूं, इतना करने से मैं टॉपर हो जाऊंगा, आप यकीन करो। ये बात समझ गया। और यहाँ तक का स्कोर करते करते आपका 300 तक का स्कोर बैठ जाएगा। इंग्लिश आपको एज अ क्रीम लगेगी ऊपर लगी हुई। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ आसान क्वेश्चन करके। और हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ये मैं एनडी की बात नहीं कर रहा, चाहे सीडीएस उठाओ, कोई भी एग्जाम उठाओ, हम्म। हर में पेपर का डिवीजन ऐसे ही होता है, कुछ पोर्शन इजी आएगा ही आएगा, अब वो कवर करो सबसे पहले, उतना तो स्कोर करो, उतना तो सेव करो, उसके बाद और टाइम अलाउ कर रहा है तो जी और जिंदगी के मजे लो। सही बात है, सही बात है भाई। क्वेश्चन तो 100 से भी ज्यादा है, तो तुम बस उतना मेन पे ध्यान रखो, पूरा पेपर तो करने की जरूरत भी नहीं है। अब देखो ना, मैथ में एक क्वेश्चन का 2.5 नंबर है, जीएटी में उसी क्वेश्चन का 4 नंबर है, समझ रहे हो सर। हम्म। मैथ में, अब ये बात तो पता है आपको, मैथ में एक चैप्टर करना मतलब पूरा उसको अच्छे से पढ़ना, और जीएस के सब्जेक्ट को पढ़ना उतने टाइम में, तब 3 क्वेश्चन भी हो गए तो 12 नंबर आ जाते हैं, सही समझ रहे बात है। हो? ये चीज मैं बच्चों को समझाता हूँ, जो लास्ट ईयर की बता रहे हो कि इतने इतने सिलेक्शन कैसे दिए, पेपर लीक करा दिया क्या, सर वो यही लीकेज थी, ये स्ट्रेटेजी लीकेज थी कि आप बस इजी इजी पोर्शन कर लो, आपका बेड़ा पार है। अब मोस्टली क्राउड होता है नॉन मेडिकल का, हम्म। एक एवरेज पे हर कोई होता है सर, 12 जिसने पास करी है तो उसने कुछ तो पढ़ा है, वो 50% तो आता है उसको क्वेश्चन। मैंने उसको बोला बच्चे जो 50% बच गया ना तो उसको छोड़ दे, तू मेरे साथ जीएस पढ़ ले, हम्म। और उस बच्चे ने मेरी मान ली, और सर फिर आप रिजल्ट आपके सामने है। चलो यहाँ पर थोड़ा और वापस गहराई पे लेकर आते हैं। अभी आपकी क्लासेस दिन में 2 बार हो रही है, राइट, प्लस पे। जी 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 और सर। 1000 रुपये आई थिंक वर्थ है वहां पर, अगर एनरोल इंसान ले ले तो वर्थ है। दो तो, एक तो कूपन कोड लग जाता है, ऊपर से गोल्ड कॉइन लग के 1000 रुपये के आसपास ही बैठ जाता है वो। ठीक। सर, अभी देखो, यहाँ पर सर जरा इस बात को थोड़ा और गहराई में लेके चलते हैं। साइंस में देखो, वेटेज साइंस की जब हम लेके चले तो मैंने आपसे कहा था एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया सर, हम्म, हम्म, हम्म। 11th की साइंस कैसे करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है उसकी, तो उसका आंसर और दे दो आप। सर 11th की साइंस का ना मैंने आंसर दिया कि फिजिक्स केमिस्ट्री आप उठाओ, ठीक है। और सिर्फ बैक क्वेश्चंस करो। सर अभी इतना ही कर पाओगे, देखो अगर मैं आज के टाइम पे ये बोलूं कि बच्चे यहाँ से पढ़ ले वहां से पढ़ ले, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर। इस टाइम पे समझदारी ही ये है कि आप लिमिटेड पढ़ो। तो 11th की साइंस का आप सिर्फ बैक एनसीईआरटी करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ जी मैंने 11th पढ़ी हुई है। ये कॉन्फिडेंस बूस्टअप सर विल वर्क। और वही जो आसान क्वेश्चन वाली बात है, बेसिक फॉर्मूलाज और बेसिक थ्योरी हो गई ना आपकी, तो आसान क्वेश्चन नहीं छूटेगा 11th का। ये इतना बात ही- बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, आपने कहा 11 की जो एनसीईआरटी की बैक साइड है वो कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छी है, और वंस द कंसेप्ट इज बिल्ड तो आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। फिर सर, और फिर बाकी चीजें भी तो है जो मैं बता रहा हूँ, लॉजिकल तुक्का, 4 में से 2 हाँ ऑप्शन आप कर पाओगे एलिमिनेट सर, 2 बचते हैं वहां पे, थोड़ा सा रिस्क लेके, और मतलब वही बात है ना, थोड़ा सा पानी में बोट चलाओ, थोड़ा सा पार लग जाएगी सर, नहीं है ऐसी नहीं बात लग नहीं है, जाएगी, हो करना शुरू कर तो हो जाएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, काम करते चले जाओ। अच्छा सर, ऐसा भी तो होता होगा ना कि हर दिन एनर्जी लेवल सेम नहीं होती सर, और हर दिन चलो आपने कह भी दिया, अभी थोड़ा डर गायब हो गया होगा, फिर कुछ दिनों बाद वापस आ जाएगा। जाएगी। फिर क्या करते हो आप, कोई कुछ ऐसा है? जैसे मैंने एक बात नोटिस करी है, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जब हम वैष्णो देवी जाते हैं ना, तो हम वहां कहते हैं जोर से, ओ माता का जगराता का जो बोलते हैं लाइन, जोर से बोलो जय माता दी, हंस के बोलो जय माता दी। तो मैंने कहा एक नारा अपना बना लेना चाहिए यार ऐसी जर्नी में, तभी इंसान का बेड़ा पार हो सकता है, वरना ये होती डिफिकल्ट है। आपका क्या कहना है इस पर? सर इसमें है ना, कमी हमारे अंदर होती है। अच्छा। एक ना टाइम टेबल बहुत सुना होगा हमने बचपन में, बहुत सुना, हाँ। टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ। हाँ। तो टाइम टेबल में बेसिकली करके आ रहे हो, आप कुछ फिक्स कर रहे हो, हम्म। इतने टाइम तक मुझे पढ़ना है जी, हम्म। वो चीज नहीं हो पाती ना, तो बंदे का ना कॉन्फिडेंस गिरता है। हाँ बिल्कुल, ये तो होता ही है। कोटा फैक्टर नहीं बोलते कि हाँ। वो कि बंदा कोटा से तो निकल जाता है, बट कोटा नहीं निकल पाता, बिकॉज उसने कुछ सोचा था और वो पूरा नहीं हो पाया, तो सर कॉन्फिडेंस बच्चे का गिरेगा ही गिरेगा। तो जो टाइम टेबल है ना सर, ये जो टाइम टेबल है, मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे बड़ा फ्लो है। आपको टाइम टेबल नहीं, आप टारगेट टेबल बनाओ। आप दिन का टारगेट टेबल बनाओ कि मुझे, देखो 2 फर्क है सर, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, समझने की हाँ ठीक कोशिश है सर, करो। बताइए। टाइम टेबल में क्या क्या डिसाइड करते हो कि सुबह 9 से 10 पढ़ूंगा, 10 से 11 पढ़ूंगा, 12 से 1 पढ़ूंगा, आपने स्लॉट्स बना लिए। मैं कह रहा हूं बच्चे ये मत बनाओ, आप बनाओ टारगेट। आज सुबह उठा, मुझे इतना टारगेट करना है। आपकी टारगेट टेबल हो चाहिए, मैथ का 1 चैप्टर, फिजिक्स का 2 चैप्टर, फलाना ढिमकाना जो भी आपको चीजें करनी है। इससे आप, अगर आपका वो सिलेबस जल्दी पूरा हो गया जो आपको आज करना था, तो जी मजे मारो, कुछ भी करो। नहीं हुआ, अगले दिन उसको थोड़ा सा स्ट्रेस लेके करो। होता क्या है, आप सुबह उठे,
9 से 10 बजे का आपका शेड्यूल था, अगर वो आपको पूरा नहीं हो पाया किसी भी कारण से, तो सर पूरा दिन बेकार हो गया। बिल्कुल। कॉन्फिडेंस खत्म हो गया उसमें उतने में। बहुत गंदा वाला। नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, खत्म हो गया मामला वहीं पे। तो मैं कह रहा हूँ इस फैक्टर को हटा दो ना, डर अपने आप खत्म हो जाएगा, डिमोटिवेशन आदि खत्म इस चीज से होती है कि जो हमने डिसाइड किया था वो हम कर नहीं पाए, बिकॉज आप वो ढंग से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से आप नहीं कर पा रहे हो। ये सबसे बड़ा वो है, मतलब सर हम्म, इसलिए बच्चा रोज डरता है और रोज नया टाइम टेबल बनाता है और रोज डिमोटिवेट होता है। सही बात, सही कह रहे हो आप सर। ये आपने बहुत बड़ी बात करी, आपने काफी सारी कंक्लूड कर दी है ये बात। अनअकैडमी प्लस से आपकी टाइमिंग क्या है सर? सर अनअकैडमी प्लस पे एक क्लास मेरी सुबह चल रही है, हाँ। सुबह 7 से 8:30, 1.5 घंटे क्लास। ठीक एक है। क्लास अभी मतलब जो बता रहा हूँ शाम वाली क्लास, वो 7:30 से 9 चलने वाली है। उसमें ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन कवर होगा, और जो सुबह वाली चल रही है उसमें हिस्ट्री और पॉलिटी चल रही है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। गाइस, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अगर सर की असिस्टेंस से वो क्रीम वाली बात आप समझ गए हो कि अगर आपने वो आसान वाले क्वेश्चन कर लिए तो भी आपके 300 मार्क्स बैठ जाएंगे। सो गेट एनरोल इन इट, एंड सर की हेल्प वहां पर आपको डायरेक्टली मिलेगी। आप वहां से अपने सवाल भी पूछ सकते हो, सर आपके साथ वहां पर होंगे अगले 1 महीने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर अवेलेबल टाइम सर। थैंक यू सो मच सर। अगर आपको यहाँ पर प्लस कोर्स लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये लिंक जो अभी ब्लू में दिख रहा है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो, और जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको 1 मंथ चूज करना है, एंड देन यहाँ पर रेफरल कोड अभी मत डालो। अभी आप प्रोसीड पे जाओ, और जैसे ही जाओगे यहाँ पर आपको रेफरल कोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर डालो वाशने। क्या दिख रहा है आपको? वाशने। ये वाशने कोड डालते ही अप्लाई करोगे और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। डू दिस एंड यू विल फाइंड बेनिफिट। ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ के चलो, आपने जर्नी नहीं देखी है तो यहाँ पर आपको हाथ पकड़ के चलना जरूरी है। यहाँ पर वो टीचर्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। 1,000 रुपए ऐसा कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। इट इज अ इन्वेस्टमेंट टू योर रिटन क्लियर। प्लीज डू इट। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।